अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख्वाजा गुलाम सईदैन की हालात ज़िंदगी और उसकी शायरी खदमात पढ़ेंगे, अदबी खदमात पढ़ेंगे। ख्वाजा गुलाम सईदैन की हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात पढ़ेंगे। ख्वाजा गुलाम सईदैन जो है 1904 ईस्वी में पैदा हुए और 1971 ईस्वी में इंतकाल कर गए। ख्वाजा गुलाम सईदैन एक नामवर कहते हैं मशहूर, और मुस्तनद कहते हैं डिग्री याफ्ता, सनद याफ्ता, माहिर तालीम तस्वुर किए जाते हैं। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था। उनके वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम सकलैन, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। चूँकि ये ख्वाजा गुलाम सकलैन जो था ये हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो मशहूर अदीब भी और शायर भी थे। ख्वाजा गुलाम सईदैन 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। ख्वाजा गुलाम सईदैन 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को कहाँ? पानीपत में पैदा हुए। पानीपत हरियाणा का शहर है। मैट्रिक से बीए तक हर इम्तिहान में सूबे में अव्वल आए। इन्हें 10th क्लास से लेकर बीए तक, बीए है ये ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म है। हर इम्तिहान में इन्हें हर इम्तिहान जो है मैट्रिक से बीए तक जितने भी इम्तिहान हुए हैं सूबे में इन्हें अपनी रियासत में अव्वल नंबर पर आए। सरकार की तरफ से आईसीएस करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए। अब सरकार ने आपको आईसीएस, ये इंडियन सिविल सर्विस फुल फॉर्म है उसकी, इसके लिए उनको इंग्लिस्तान भेजा गया। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक डिग्री है, वापसी पर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काम कर सकते थे, लेकिन चूँकि उनकी दिलचस्पी उससे नहीं थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी दिलचस्पी नहीं थी, मगर उन्होंने हाकिम बनने की जगह मौलम बनना पसंद किया। अब उन्होंने आईसीएस करने के बजाय वहाँ पर ये डिग्री उन्होंने तो नहीं की है, क्योंकि उसको मौलमी पसंद थी। हाकिम बनने के बजाय क्या पसंद था? मौलम, यानी उस्ताद बनना पसंद था। इसलिए उन्होंने वहाँ पर क्या किया? इंग्लिस्तान से एमएड की डिग्री खुसूसी इम्तियाज़ के साथ हासिल की। वहाँ पर उन्होंने एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की डिग्री है वहीं पर हासिल की। इन्हें आईसीएस करने के बजाय उन्होंने क्या किया? एमएड, वो भी अच्छे नंबरात लेकर वहाँ पर पास किया, और अलीगढ़ इंग्लिश स्कूल के सरबराह मुकर्रर हुए। वापसी पर क्या किया? अलीगढ़ जो इंग्लिश स्कूल है उसके वो हेड बनाए गए। फिर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। इन्हें यहाँ जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, टीचरों की ट्रेनिंग दी जाती थी जिस कॉलेज में, उसमें वो प्रिंसिपल की हैसियत से उन्होंने काम किया, चूँकि काबिल तो थे ही। वहाँ से रियासत रामपुर में मुशीर तालीम की हैसियत से बुलाए गए। इसके बाद फिर कहाँ? रामपुर, चूँकि अब ये यूपी का शहर है, उस वक्त तो ये स्टेट थी, वहाँ पर मुशीर तालीम, इन्हें तालीम के सलाहकार, एडवाइज़र हैं, इसकी हैसियत से आप बुलाए गए। इसके बाद कश्मीर में भी नाज़मी तालीम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। कश्मीर में जो नाज़्म तालीमात है, तालीम का इंतज़ाम करने वाले मुंतज़िम, ये बनाए गए। इसके बाद ख्वाजा साहब हुकूमत हिंद की वज़रात तालीम के मुशीर और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। इन्हें ख्वाजा गुलाम सईदैन हुकूमत हिंद में वज़रात तालीम के मुशीर, इन्हें जो वज़रात तालीम थी उसके आप मुशीर रहे हैं, एडवाइज़र, और जॉइंट सेक्रेटरी, इन्हें सेक्रेटरी जो है इसके माविन भी रहे हैं। इन ओहदों पर भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा आपने अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी मुशीर और प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इन्हें एक तो अपने देश में, इसके अलावा आपने अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर भी आप मुशीर रहे हैं, तालीम में मशवरा देने वाले सलाहकार और प्रोफेसर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर बोलते हैं। तो इनके फ़राइज़ भी अंजाम दिए।
ख्वाजा गुलाम यहाँ तक तो थी उनकी क्या हालात ज़िंदगी। अब थोड़ी बहुत यहाँ पर अदबी खिदमात। ख्वाजा गुलाम सैन तहरीर और तकरीर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। इन्हें आप तहरीर भी अच्छी करते थे और इन्हें तहरीर भी अच्छी लिखते थे और तकरीर भी बहुत खूब करते थे। इन दोनों पर उन्हें बराबर की कुदरत हासिल थी। उनकी तहरीरें ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में हैं। इन्हें जितना भी उन्होंने लिखा इसमें ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़बान में। अलबत्ता उर्दू में रूही तहज़ीब, आंधी में चराग, उसूल तालीम, कौमी सीरत की तश्कील वगैरह उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। तसानीफ़ जमा है तसनीफ़ की। बहरहाल ये है, यहाँ पर उन्होंने 4 किताबों के नाम लिखे हैं: रूही तहज़ीब, आंधी में चराग, उसूल तालीम और कौमी सीरत की तश्कील। ये उनकी मशहूर किताबें हैं, मशहूर उर्दू किताबें हैं। कौल व फ़ैल दोनों की हैसियत से वो एक सच्चे मौलम थे। इन्हें वो कौल के एतबार से भी, इन्हें बातों के एतबार से भी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे, और फ़ैल से भी। तो इन दोनों एतबार से आप सच्चे मौलम थे। उनकी तबीयत की शीरीनी, मिजाज का इखलास और नौजवानों की तरबियत का पुरजोर जज्बा उनकी तहरीरों से भी ज़ाहिर होता है। इन्हें जो उनकी तहरीरें हैं उससे साफ झलकता है उनकी तबीयत की जो मिठास है, मिजाज का खलूस जो है, नौजवानों की तरबियत का जो पुरजोर जज्बा है, ये सब उनकी तहरीरों से हमें ज़ाहिर होता है। उन्होंने 19 दिसंबर 1971 को ईस्वी को अलीगढ़ में इंतकाल किया और जाम नगर के कब्रिस्तान में दफन किए गए। बहरहाल 19 दिसंबर 1971 में अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ और फिर वहीं जाम नगर के कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया। तो ये तो थी ख्वाजा गुलाम सैदैन की हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात। शुक्रिया।